बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ, यूनिट 11 हम इसको कर रहे थे और एक्सरसाइज 11.2 पे पहुंच गए थे। उसी को कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 11.2 और ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट हमने कर लिया था। सेकंड पार्ट, इसमें आपको ये दिया हुआ है, दो आपको फंक्शंस दिए हुए हैं, y इक्वल्स टू कॉज एक्स। इसका पीरियड तो आपको पता है ना कि 0 से 2 पाई तक होगा। और दूसरा जो ग्राफ दिया गया, दूसरा जो कर्व दिया गया आपको, वो है y इक्वल टू कॉज 2x। इसका पीरियड हम खुद से निकाल लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपने दोनों ग्राफ को एक ही स्केल पर ड्रा करना है विद रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पीरियड्स। इसका पीरियड तो पहले से पता था, इसका पीरियड आप खुद बना लो। देखिए इसका पीरियड बना सकते हैं ना, ये हम 11.1 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। अब 2x में आपने 2 पाई ऐड कर लिया, क्योंकि कॉज का पीरियड 2 पाई होता है। इधर से अगर 2 कॉमन ले लें तो ये x प्लस पाई। तो अब देख लें चेंज इन x कितना आ रहा है। यहाँ x था, यहाँ x प्लस पाई हो गया। तो पीरियड इसका कितना बना, पीरियड इज पाई। तो आपने ये जो दूसरा ग्राफ है उसे, ये जो दूसरा है y इक्वल्स टू कॉज 2x, इसे प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू 0 टू पाई। हम टेबल ऑफ वैल्यूज़ बना लें। पहला आप देखें कि पहला ग्राफ जो है वो y इक्वल्स टू कॉज 2x का है, जिसका पीरियड हमारे पास कितना है, 0 से 2 पाई, 0 से पाई रादर। हाँ ठीक है, ये कॉज ऑफ x है पहला जो है, बना लें यहाँ पे। देखें ये x हो गया, ये x हो गया, और ये फंक्शन y इक्वल टू कॉज ऑफ x। वैल्यूज़ लेना शुरू कर दें। पहली वैल्यू 0, कॉज 0 1 होता है। फिर पाई बाय 6, पाई बाय 6 पे कॉज 0.87, पाई बाय 3, पाई बाय 3 पे कॉज 0.5, फिर पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे कॉज 0, फिर 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 पे कॉज माइनस 0.5, उसके बाद 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 पे माइनस 0.87, और फिर 5 पाई बाय 6 के बाद पाई आ जाएगा, पाई पे कॉज -1। अब आगे चलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, पाई 7 पाई बाय 6 हो जाएगा। 7 पाई बाय 6 पे ये वैल्यू -0.87, फिर 7 के बाद 4 पाई बाय 3 बनेगा, 4 पाई बाय 3 पे -0.5, और 4 पाई बाय 3 के बाद 3 पाई बाय 2 हो जाएगा। 3 पाई बाय 2 पे कॉज 0, 3 पाई बाय 2 से आगे चलें, 5 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3 ये वैल्यू 0.5, 5 पाई बाय 3 के बाद 11 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6 पे बाद ये 0.87, और एंड में 2 पाई, और 2 पाई पे कॉज 1। ये हमने पहले ग्राफ के लिए टेबल बना लिया। अब दूसरा ग्राफ भी ले लेते हैं। y इक्वल्स टू कॉज 2x, और इसका इंटरवल है 0 से पाई तक। ये x हो गया, फिर y जो है वो कॉज ऑफ 2x हो गया, देखें
इसके लिए आप एंगल की ये जो इंटरवल का साइज़ है मज़ीद हाफ कर लें, क्योंकि ये 2x है। हमें बजाय इसके कि हम बाद में इसको बनाने के बाद एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे बनाते रहें, हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं। पहला देखें 0 के लिए 1 हो गया। फिर आप इसका भी हाफ़ कर लें, π/6 का हाफ़ करेंगे तो π/12 हो जाएगा। तो π/12 का साइज़ ले रहे हैं इंटरवल का। π/12 पे ये वैल्यू 0.87 आ गई। π/12 के बाद π/6 हो गया। π/6 पे ये वैल्यू 0.5 हो जाएगी। ये याद रहे कि हम क्या कर रहे हैं, π/12 जब आएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कॉज लेंगे। π/6 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कॉज लेंगे। इस तरह से ये वैल्यू निकल रही है। π/6 के बाद π/4 पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं, π/3 पे वैल्यू -0.5। फिर और आगे चलें तो π/3 के बाद π/12 इसके अंदर ऐड करेंगे तो 5π/12 ये -0.87। 5π/12 के बाद आ जाएगा π/2 पे ये -1 हो जाएगा। फिर मज़ीद इससे आगे चलें तो 7π/12 पे -0.87। 7π/12 के बाद कितना बनेगा, ये 2π/3। ये π/12 हर एक में ऐड करके बना रहे हैं। ये 2π/3 पे -0.5। 2π/3 के बाद 3π/4 लेंगे तो ये 0 बन जाएगा। 3π/4 के बाद आगे चलें, 5π/6 पे 0.5। 5π/6 के बाद 11π/12 के 0.87 और एंड में पाई है, ये पाई लेंगे तो 1 आ जाएगा। ये तो हमने टेबल बनाए। अब हम इसके ग्राफ की तरफ आते हैं। ये 0 ले लें, यहाँ पे ये हमने 1 ले लिया और इधर पे ये डाउनवर्ड ये -1 लिया। जब इसका ये हाफ लेंगे तो ये -0.5, ऊपर ये हाफ लेंगे तो +0.5। तो पहले ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं। पहले ग्राफ के लिए यहाँ देख लें, ये पॉइंट हमने 2π ले लिया। इसका मिड लें तो ये क्या बना, पाई बना। इन दो का मिड लेंगे तो ये π/2 बन गया। इन दो का मिड लेंगे तो 3π/2 बन गया। फिर ये दो पॉइंट हैं हर एक के। देखें ये दो पॉइंट हमने ले लिए। ये बना π/6, फिर π/3, फिर 2π/3, फिर 5π/6। 5π/6 के बाद ये 7π/6, फिर 4π/3। 4π/3 के बाद आपके पास आ जाएगा 5π/3। 5π/3 के बाद 11π/6। जी अब पहला ग्राफ देखें, 0 पर ये वैल्यू 1 थी। टेबल को अगर आप जहन में रखें, ये देखें 0 पर वैल्यू 1 थी, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद π/6 पे 0.87, ये 0.75 है। ये 0.87 तकरीबन यहाँ आएगा।
ये पाई बाय 6 पे, ये पॉइंट आ गया। पाई बाय 3 पे 0.5 है, तो आपके पास ये पॉइंट आ गया। पाई बाय 3 के बाद पाई बाय 2 पे ये 0 हो गया, ये पॉइंट आ गया। आप देखें इसका डाउनवर्ड आ रहा है। फिर पाई बाय 3 पे -0.5, 2 पाई बाय 3 पे -0.5 डाउनवर्ड है। तो देखें ये पॉइंट आया। फिर 2 पाई बाय 3 के बाद 5 पाई बाय 6 पे -0.587, ये नीचे आ रहा है। 0.87 तकरीबन यहाँ आएगा। तो ये पॉइंट बना। फिर पाई पर ये वैल्यू -1 है, ये -1 ये पॉइंट है। ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आप देखें कितना है, 7 पाई बाय 6 पे -0.87, ये 7 पाई बाय 6 पे ये -0.87, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर 4 पाई बाय 3 पे -0.5, ये -0.5 ये आ रहा है। ये पॉइंट आ गया। फिर 3 पाई बाय 2 पे 0, ये पॉइंट बन गया। 3 पाई बाय 2 के बाद 5 पाई बाय 3 पे ये वैल्यू 0.5 आ रही है। तो 3 पाई बाय 2 पे 0, 5 पाई बाय 3 पे 0.5। तो ये आप इसे तो देखें ये 5 पाई बाय 3 पे ये पॉइंट आ गया। 5 पाई बाय 3 के बाद 11 पाई बाय 6 पे 0.87 ये है। देखें ये पॉइंट आया। और 2 पाई पे देखें 2 पाई पे 1 है। ये पॉइंट आया। अब इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें ताकि आपके पास शेप आ जाए। ये देख लें। तो ये पहला ग्राफ बन गया। अब हम दूसरे ग्राफ की तरफ आते हैं। दूसरे ग्राफ में कॉस 0 पर 1 है, यानी यही पॉइंट आ गया। पाई बाय 12 पे ये पाई बाय 12 इसके दरमियान का ये पॉइंट है। चलिए पहले ये पॉइंट्स बना लें। ये पाई बाय 12 है, यहाँ पे पाई बाय 4 है। पाई बाय 4 के बाद यहाँ 5 पाई बाय 12 है। फिर पाई बाय 2 से आगे 7 पाई बाय 12 है। फिर 7 पाई बाय 12 के बाद ये 3 पाई बाय 4 है। फिर ये 11 पाई बाय 12 है। ये हमने पाई तक लेना है ना, क्योंकि इसका पीरियड पाई है। अब देखें पाई बाय 12 पे कितनी वैल्यू 0.87। 0.87 आपको पता है ना कि ये पॉइंट है। ये लाइन आ रही है ना। ये बना। फिर पाई बाय 6 पे 0.5, पाई बाय 6 पे ये 0.5 ये पॉइंट आ गया। पाई बाय 4 पे 0 ये पॉइंट आ गया। फिर पाई बाय 4 के बाद पाई बाय 3 पे -0.5 ये डाउनवर्ड
ये पॉइंट आ गया। फिर 5π/12 पे -0.87, ये और मज़ीद नीचे आएंगे तो देखें ये पॉइंट आ गया -0.87। उसके बाद π/2 पे -1 है, ये π/2, ये -1 बन गया। फिर 7π/12 पे -0.87, ये देखें ये डाउनवर्ड ही है, ये -0.87 ये पॉइंट आया। फिर 2π/3 पे -0.5, वो ये पॉइंट आ गया। ये 3π/4 पे 0, 3π/4 ये पॉइंट आया। फिर 5π/6 पे +0.5, 5π/6 पे देखें ये आ रहा है, ये पॉइंट आ गया। फिर 11π/12 पे 0.87, 11π/12 पे 0.87 देखें, ये 0.87। और पाई पर ये वैल्यू, ये पाई पे वैल्यू 1 आ गई। अब इसको आप ज्वाइन कर लें, चलें हम इससे ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखें ये शेप आ गई। तो ये दोनों ग्राफ हमने विद रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव पीरियड जो है ना वो प्लॉट कर लिए। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स थे, दोनों के दोनों पार्ट हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।